नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। आपके YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, संविधान के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित है, ठीक है। और जब इसका निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शंस हैं 4, 8, 12 और 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12, ठीक है। जब निर्माण हुआ था तब कितनी थी? 8 थी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शंस हैं 95, 195, 448 और 395, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 448, ठीक है। और जब इसका निर्माण हुआ था तब कितना था? 395। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? ऑप्शंस हैं 18, 20, 22 और 25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। और जब निर्माण हुआ था तब कितना था? 22 भाग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शंस हैं 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 18 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 9 और 11। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने भाग में दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4A। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 4A। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने की उम्र क्या है? ऑप्शंस है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, सद्भावना को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, यदि वह रोगग्रस्त हो, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो और यदि प्रधानमंत्री की राय न ले, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों? ऑप्शंस हैं यह भारत में नहीं आया, यह रूढ़िवादियों द्वारा रचा गया था, इसकी रचना अनुभवहीन द्वारा की गई थी, इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे, मतलब सभी अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पर कितने बार चुना जा सकता है? ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो कई बार भी चुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है,
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस हैं कमला नेहरू, मैडम बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? ऑप्शंस हैं राजनीतिक अभियान, सामाजिक आंदोलन, धर्म और नैतिकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और राज्यपाल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति को लागू करता है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और संसद। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? ऑप्शंस हैं 6 माह, 3 माह, 9 माह और 12 माह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 माह। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? ऑप्शंस हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 26वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद के प्रमुख। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देश के प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 27वां क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शंस हैं राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 29वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शंस हैं संसद, निर्वाचन मंडल, राज्य और निर्वाचक गण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वाचन मंडल। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 1947, 1994, 1991, 1950। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1950। आगे बढ़ते हैं।
आज की क्लास का 31वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, सुकुमार सेन और वी.एस. रमादेवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 32वां क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सायमन और डॉक्टर वी.पी. चेरियन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 33वां और अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं जी.वी. मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सायमन और डॉक्टर वी.पी. चेरियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम अनंत सायमन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।